हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और पार्ट 2 लेके मैं आ गई हूँ मेरे ससुराल का ब्लॉग। तो आप लोग इसको देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, जिससे कि मुझे अच्छा लगेगा। जो आगे और भी मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी और मेहनत करूंगी और कुछ नया दिखाने की और आगे कोशिश करूंगी। तो जैसे कि आप लोग देखे थे यहाँ तक, जो मैं ट्रेन में थी, ट्रेन में इस तरह से खाते पीते हम लोग अपना सफ़र तय कर रहे थे। और बहुत लंबा सफ़र तो था नहीं, 3-4 घंटा का ही सफ़र था, लेकिन हाँ, पूरी तरह से एंजॉय करते हुए हम लोग सफ़र को तय किए और आनंद लेते हुए देख रहे हैं आप लोग। कभी बात करते हैं, कभी मोबाइल चलाते हैं, बाहर का दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो बाहर का भी इस तरह से नज़ारा लेते हुए हम लोग पहुंच चुके थे दरभंगा। और अब ट्रेन से उतरने की समय हो चुकी थी। तो मैं अब दोपहर का समय हो गया था, 12-1 बज गया था। तो मुझे गर्मी जैसा होने लगा, तो जो मैं स्वेटर पहनी थी सुबह में, बहुत मोटा था, तो उसको मैं ट्रेन में ही चेंज करके ये पतला वाला एक आउटर टाइप का है, इसको पहन ली। ये थोड़ा पतला था तो अच्छा लग रहा था। दोपहर के समय में ठंड बिल्कुल ही नहीं थी, आज तो और भी ज़्यादा एकदम गर्मी जैसा लग रहा था मौसम। तो अब देखिए, ये ट्रेन से हम लोग उतर चुके थे और यहाँ अब हम लोगों को प्लेटफार्म से बाहर जाना था। पहले तो प्लेटफार्म नंबर 1 पे जाना है और वहाँ से फिर हम लोगों को स्टेशन से बाहर जाना है। तो फिर हम लोग निकल गए। जो देखते हैं, लिफ्ट की तरफ गए सबसे पहले, जो लिफ्ट से चले जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रॉली जो थी वो बहुत भारी था, तो उसको लेके सीढ़ी पे चढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। तो यहाँ सुविधा तो थी, लिफ्ट का भी था और एस्केलेटर का भी था। लेकिन जब हम लोग, देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही थी दरभंगा जंक्शन, और जब हम लोग चलते चलते गए लिफ्ट के पास, तो वहाँ भी कांड हो गया। कांड यानी कि जब तक हम लोग गए तब तक वो भर चुका था और आगे और भी समस्या है। तो देखिए आप लोग, अभी तो हम लोग लिफ्ट की तरफ जा ही रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये लिफ्ट के पास हम लोग पहुँचे, यहाँ भर चुका था। तो फिर हम लोग वेट किए, जो चलो अगले ट्रिप में हम लोग चले जाएंगे। लेकिन वहाँ लगभग 10 से 12 मिनट वेट किए, लिफ्ट काम नहीं किया। लाइट चली गई थी, क्या हुआ था पता नहीं, काम नहीं किया। लास्ट में वहाँ और भी जितने यात्री थे वो भी सब भी वहाँ से चले गए और हम लोग भी वहाँ से निकल गए। फिर गए एस्केलेटर के पास, जो एस्केलेटर के पास ही जाके, जो वहीं से हम लोग चले जाएंगे उसी से, जिससे कि बैग उठाना नहीं पड़ेगा और आसानी से हम लोग निकल जाएंगे। और देखिए, यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ भी वही हाल था, ये भी बंद पड़ा हुआ था। तब तो इतना गुस्सा लगा, जो क्या ही बताएं। सारे यात्री उस सीढ़ी से ही पैदल पैदल जा रहे थे। यहाँ सबसे बुरा मुझे तब लगा जब एक बुजुर्ग महिला बीमार थी और उनके परिवारजन बहुत ही टेंशन में थे। जब इनको किस तरह से मैं प्लेटफॉर्म से बाहर, स्टेशन से बाहर निकालूं, तो वो देख के मुझे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। हम लोग तो चलिए किसी तरह चले ही गए, लेकिन उनको देख के मुझे बहुत ही ख़राब लगा। तो सरकार को इन सब छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। सुविधाएं दिए हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा उसको किस तरह से सुचारू करके रखा जाए, जिससे कि आम जनता को परेशानी नहीं हो। और वो सुविधाएं हैं जनता की परेशानी दूर करने के लिए, लेकिन यहाँ देखें उस तरह से कोई नहीं। वहाँ हम लोग सोचे जो कंप्लेन भी दर्ज करते हैं, लेकिन वहाँ कोई सिस्टम था ही नहीं कंप्लेन दर्ज करने के लिए। तो फिर हम लोग मजबूरी में क्या करेंगे, पैदल ही वहाँ से निकले। बाहर निकल के हम लोग रिक्शा लिए, क्योंकि दरभंगा स्टेशन से हम लोगों को लहरियासराय जाना था। तो वहाँ से रिक्शा लेके और फिर हम लोग निकल गए लहरियासराय के लिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और दरभंगा आने का खुशी तो बहुत होता है, जो चलो अपना होम टाउन लोग जाता है तो खुशी तो होगी ही। लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, जो देख एकदम मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है भीड़ भाड़ को देखते हुए। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं लहरियासराय टावर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं टावर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो जो भी लहरियासराय से होंगे वो अपना होम टाउन देख सकते हैं। थोड़ी सी खुशी तो आप लोगों को भी ज़रूर मिली होगी, अपना शहर, अपने जगह को देख के। और फिर हम लोगों को भूख बहुत
तेज़ लग गई थी, क्योंकि यही सब चक्कर में 1 से 1:30 बज चुका था। तो खाने का समय तो हो ही गया था। फिर हम लोग गए एक होटल में और वहाँ पर मैं जाके खाना खाने के लिए सोचे जो अब खाना पीना खा लिया जाए, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। घर जाते जाते शाम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट का भी कुछ काम था हम लोगों को। तो यहाँ देखिए अब हम लोग डिसाइड कर रहे थे जो खाना क्या खाया जाए, तो वही मैं देख रही हूँ। और फिर ऑर्डर भी कर दी। जो मिथिलांचल का फेमस डिश है मछली, और मेरा फेवरेट भी है, तो इसीलिए मछली और चावल का ऑर्डर पड़ चुका है, साथ में रोटी भी है। तो बस उसके बाद मैं गई थोड़ा सा जो चलो हैंड वाश वगैरह कर लेते हैं, खाना आने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। वहाँ फिर वेट करने लगी खाना का। कुछ देर बैठने के बाद ही गर्मा गर्म खाना हमारा आ चुका था। देखिए मछली है, चावल है, सैलेड है और साथ में रोटी भी है। तो फिर हम लोग वहाँ पे खाना पीना खाएं, और खाना पीना खा के उसके बाद ही मार्केट जाना था, क्योंकि जब तक पेट में कुछ डालिएगा नहीं तब तक आपको ताकत भी नहीं मिलेगा और मूड भी नहीं करेगा कुछ करने के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ खाना पीना खा चुके हैं। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, और यही होटल का नाम है जिसमें हम लोग खाना खाए। यहाँ मटके का मटन वगैरह भी मिलता है। तो आप लोग अगर वहाँ लोकल हैं या जा रहे हैं कहीं से दरभंगा घूमने के लिए लहरियासराय, तो ये होटल में आप लोग खा सकते हैं। खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्टी मिलता है, और रिजनेबल प्राइस भी है, ऐसा नहीं बहुत महंगा है। फिर हम लोग चले गए वहाँ से मार्केट। हम मार्केट में कुछ सामान वगैरह लेना था, वो सब लिए, और फिर रिक्शा लेके हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। वहाँ से हम लोगों को घर जाने में भी टाइम थोड़ा सा लग जाएगा लहरियासराय से, क्योंकि लहरियासराय से मेरे हिसाब से 5 से 6 किलोमीटर है हमारा घर। तो वहाँ बातचीत करते हुए हम दोनों आदमी रास्ते में आप लोगों को दिखाते हुए मार्केट, और हम लोग भी देखते हुए निकल गए वहाँ से। तो देखिए आप लोग भी लहरियासराय मार्केट देख सकते हैं। अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी मन में, जो चलो अपना देश, अपना जगह, अपना शहर आ गए हैं। सभी को अच्छा लगता है अपना जगह जाके। और फिर हम लोग अपने घर वाली गली में इंटर कर चुके हैं। तो यही गली है जो मेरे घर को जाती है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे इंटर किए उसी तरह से गांव घर का थोड़ा सा सीनरी देखने को मिल रहा है। शहर के शोर शराबे से बहुत दूर अभी भी गांव है, जो होना भी चाहिए। गांव में ज़्यादा शहरीकरण हो जाने पर में गांव नहीं रहेगा। तो इसीलिए देखिए, और मैं पहुंच चुकी हूं अपने घर, और यहाँ मेरे ससुर जी बाहर खड़े हुए थे। तो फिर हम लोग प्रणाम किए, और यही हमारा घर है, अनकम्प्लीट है, जो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी। तो इसी घर को कंप्लीट करना है आगे। और ये मेरा आगे का है आंगना, जिसको बोल सकते हैं यही। यहाँ से मेरी छोटी सास पूछ रही थी तो उनको मैं जवाब दी। और ये भी पीछे से सामान वगैरह सारे रिक्शे से उतार के ये भी आ गए। देखिए मैं कितनी खुश थी। बस कमी थी तो एक ही, जो माँ नहीं थी, यानी कि मेरी सास नहीं थी, वो रहती थी तो और ज़्यादा अच्छा लगता था। तो बस यही है वो, उनको भी प्रणाम किए। उसके साथ साथ पूजा रूम में जाके वहाँ भगवान को भी प्रणाम किए, क्योंकि कहीं भी आओ या कहीं भी जाओ तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कहीं से चलो तो भी और पहुँचो तो भी, हम लोग में ये संस्कार है। तो बस सबसे पहले जाके मैं वहाँ भगवान को प्रणाम की, दोनों आदमी। यही मेरा पूजा रूम है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। और अपने घर में आने की खुशी, शांति ही अलग होती है। जो आप बाहर कहीं भी रहिएगा तो वो खुशी नहीं मिलती है। जबकि सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी, ये मेरी छोटी सास है, मुझसे मिलने आई थी। गांव घर में अभी भी ये सब सिस्टम है, आप जाइए तो सभी आपसे मिलने आएंगे, अच्छा लगता है। यही प्रेम बाहर नहीं मिलता है, अपनापन बाहर नहीं मिलता है।
और फिर चाय पानी भी आ गया था। ये मेरी देवरानी है, तो मैं भी चाय पीने लगी, साथ में बैठ के गप्पे मारने लगे। यहाँ टाइम किस तरह से बीत जाता है पता ही नहीं चलता है जब ज़्यादा लोग हों तो गांव का वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो का आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे मेरा नया वीडियो आएगा तो आप लोग उसको देख पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।